Hi, welcome to the MKN universe. Let's explore the RRB ALP 2026 notification. देखिए, इंडियन रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट बनने का सपना देखने वाले लाखों युवाओं के लिए ये एक बेहद शानदार मौका है। अब सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले हर छात्र के मन में परीक्षा की तारीखों, एलिजिबिलिटी और फॉर्म भरने के तरीकों को लेकर ढेरों सवाल होते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस एक्सप्लेनर में आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा और इस पूरे नोटिफिकेशन को हम बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आज के एजेंडा पर एक नजर डालते हैं। 1. सबसे बड़ा अवसर। 2. क्या आप योग्य हैं। 3. सख्त मेडिकल मानक। 4. चयन प्रक्रिया और 5. आवेदन प्रक्रिया और फीस। यह अल्टीमेट ब्लूप्रिंट आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। चलिए बिना किसी देरी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। 1. सबसे बड़ा अवसर। रेलवे में नौकरी पाना सच में एक बड़ा सपना होता है और ये भर्ती उसी सपने को हकीकत में बदलने का मौका है। 11,127। जी हाँ, 11,127। ये कोई साधारण नंबर नहीं है दोस्तों, बल्कि इंडियन रेलवेज द्वारा निकाली गई असिस्टेंट लोको पायलट की कुल वैकेंसीज की संख्या है। पूरे भारत के अलग अलग रेलवे जोन्स में इतने पदों पर भर्ती होनी है। सच मानिए, ये एक बहुत ही मैसिव अपॉर्चुनिटी है। अब अपना कैलेंडर निकाल लीजिए और इन तारीखों को तुरंत मार्क कर लीजिए। ऑनलाइन आवेदन 15 मई 2026 से शुरू होकर 14 जून 2026 तक चलेंगे। फीस जमा करने की आखिरी डेडलाइन 16 जून है। और हाँ, अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो उसे सुधारने के लिए 17 से 26 जून के बीच एक मॉडिफिकेशन विंडो भी खुलेगी। लेकिन मेरी एक सख्त सलाह मानिएगा, आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा। लास्ट मिनट पर सर्वर क्रैश हो सकता है और ये सुनहरा मौका हाथ से फिसल सकता है। यहाँ स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, ये एक रेड अलर्ट है। भारत के नक्शे पर आपको कई सारे आरआरबी जोन दिखेंगे, लेकिन अप्लाई करते वक्त केवल और केवल एक ही आरआरबी जोन चुनना है। अगर किसी ने होशियारी दिखाते हुए एक से ज्यादा जोन से फॉर्म भर दिया तो फॉर्म उसी वक्त रिजेक्ट हो जाएगा। और बात सिर्फ रिजेक्शन की नहीं है, ऐसे उम्मीदवारों को रेलवे की भविष्य की सभी परीक्षाओं से लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो जोन का चुनाव बहुत ही सोच समझ कर करना है। अवसर तो बहुत बड़ा है, लेकिन अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर। 2. क्या आप योग्य हैं? चलिए उम्र और पढ़ाई से जुड़े इन नियमों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उम्र की। 1 जुलाई 2026 तक उम्मीदवारों की उम्र 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। ये 1 जुलाई वाली कट ऑफ डेट काफ़ी क्रूशल है, इसे याद रखिएगा। अब रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए आयु सीमा में कुछ छूट भी है। एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की छूट है, जबकि नॉन क्रीमी लेयर वाले ओबीसी उम्मीदवारों को 3 साल की छूट मिलेगी। उम्र के बाद एजुकेशन की बात करें तो 10वीं पास होने के साथ साथ एनसीवीटी या एससीवीटी से मान्यता प्राप्त कुछ स्पेसिफिक ट्रेड्स में आईटीआई होना जरूरी है। अगर आईटीआई नहीं है तो 10वीं के साथ एक्ट अप्रेंटिसशिप या फिर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा या डिग्री वाले उम्मीदवार भी पूरी तरह से योग्य हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी वार्निंग है। जो लोग अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख तक आपके सारे सर्टिफिकेट्स आपके हाथ में होने चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे और सबसे क्रिटिकल सेक्शन की तरफ। 3. सख्त मेडिकल मानक। इसे बिल्कुल एक चेतावनी की तरह लीजिए। असिस्टेंट लोको पायलट की जॉब में हजारों यात्रियों की जान की जिम्मेदारी होती है, इसलिए मेडिकल स्टैंडर्ड से कोई समझौता नहीं होता। अगर चश्मा हटवाने के लिए लेसिक सर्जरी या कोई भी रिफ्रैक्टिव आई सर्जरी करवाई है तो ऐसे उम्मीदवार इस पोस्ट के लिए पूरी तरह से अयोग्य हैं। फॉर्म भरते समय इसका सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है और बाद में अगर जांच में कुछ गड़बड़ मिली तो सीधा बाहर कर दिया जाएगा। लोको पायलट के लिए A1 लेवल की मेडिकल फिटनेस चाहिए, मतलब शरीर हर तरह से फिट होना चाहिए। दूर की दृष्टि बिना चश्मे के 6x6 होनी चाहिए। इसके अलावा कलर विजन टेस्ट पास करना एकदम अनिवार्य है। दूरबीन, नाइट और मेसोपिक विजन भी परफेक्ट होना चाहिए। इस बार एक नया नियम भी आया है। एप्टीट्यूड टेस्ट वाले दिन एक आई स्पेशलिस्ट से साइन करवाया हुआ मेडिकल डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। इसके बिना एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी। योग्यता और मेडिकल के कड़े नियमों को समझने के बाद अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, चयन प्रक्रिया। देखिए, इस कुर्सी तक पहुंचने के लिए पूरे 4 बड़े पड़ाव पार करने होंगे। स्टेप 1 है CBT 1,
जो सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसे क्लियर करने वाले पहुंचेंगे स्टेप 2 यानी CBT 2 में, जहां पार्ट A और B होंगे। इसे पास करने के बाद स्टेप 3 में CBAT यानी एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और फाइनली स्टेप 4 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इस टेबल को ध्यान से देखिए, एग्जाम पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। CBT 1 में आपको 60 मिनट में 75 सवाल हल करने होंगे और CBT 2 थोड़ा लंबा होगा, पूरे 150 मिनट और 175 सवाल। लेकिन यहाँ सबसे डरावनी बात क्या है? नेगेटिव मार्किंग। दोनों ही एग्जाम्स में हर गलत जवाब पर 1/3 यानी 1/3 नंबर कट जाएंगे। सीधी सी बात है, तुक्केबाजी तो बिल्कुल भूल जाइए। सिर्फ वही सवाल अटेम्प्ट करने हैं जिन पर आप 100% कॉन्फिडेंट हो। थोड़ी सी राहत आपको तीसरे चरण यानी CBAT में मिलेगी। यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन एक कैच है। इस टेस्ट के हर एक सेक्शन में कम से कम 42 का T-स्कोर लाना बिल्कुल अनिवार्य है। अगर किसी एक सेक्शन में भी फेल हुए तो पूरी परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। अब हम आ गए हैं आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। 5. आवेदन प्रक्रिया और फीस। फीस का स्ट्रक्चर काफ़ी आसान है। जनरल और OBC के लिए एग्जाम फीस 500 रुपये है, जिसमें से 400 रुपये रिफंड हो जाएंगे। वहीं SC, ST, महिलाओं और EBC वर्ग के लिए फीस 250 रुपये है, जो कि पूरी तरह रिफंड हो जाएगी। लेकिन इस रिफंड की एक बहुत बड़ी शर्त है। ये पैसा तभी वापस मिलेगा जब आप असल में CBT 1 का एग्जाम देने सेंटर पर जाएंगे। अगर एग्जाम छोड़ दिया तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा। अब इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर साल कई छात्रों की मेहनत यहीं बर्बाद हो जाती है। फॉर्म भरते समय आपको वेबकैम या मोबाइल कैमरे से लाइव फोटो क्लिक करके अपलोड करनी है। कोई भी पुरानी स्टूडियो वाली फोटो नहीं चलेगी। बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए और चेहरे पर चश्मा या टोपी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और हाँ, सिग्नेचर हमेशा रनिंग हैंडराइटिंग में करना है। अगर कैपिटल या ब्लॉक लेटर्स में नाम लिख दिया तो फॉर्म तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा। ये सीधे रेलवे के नोटिफिकेशन का एक कोट है। इसमें साफ लिखा है कि अकाउंट बनाते समय आपको अपनी पहचान डिजी लॉकर या आधार कार्ड के जरिए ही ऑथेंटिकेट करनी चाहिए। अगर आपने किसी और आईडी का इस्तेमाल किया तो आगे चलकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे बहुत सख्त चेकिंग होगी और फालतू की परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो बेहतर यही है कि अभी से आधार या डिजी लॉकर का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, ये थी RRB ALP 2026 नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी। अपना आधार लिंक करवा लीजिए, अपनी मेडिकल फिटनेस सुनिश्चित कर लीजिए और पूरी ताकत के साथ तैयारी में जुट जाइए। 11,000 से ज्यादा पदों वाली ये शानदार ट्रेन स्टेशन पर आ चुकी है। अब ये आपके हाथ में है कि आप इस बड़ी प्रतियोगिता में अपनी एक सीट पक्की करते हैं या फॉर्म की किसी छोटी सी गलती से मौका गवा देते हैं। फॉर द PDF, check the description. Subscribe to the channel for quick and more updates.